सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। हसीब, क्या देख रहे हैं आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और कौन से मामलात हैं जो ज़ेरे गौर आए हैं और किन नकात पर बातचीत हुई है? देखें, ये जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो बेसिकली जो जुडिशल कमीशन तरामीम थी, रूल्स में तरामीम से मुतालिक जो है बेसिक इसके ऊपर जायजा लिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी ये मेंबर्स थे जो शरीक हुए थे। इसके साथ साथ जुडिशल इजलास के अंदर तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, सीनियर जजेस और सूबों के वजीर कानून जो थे उनको भी बुलाया गया था। बेसिक आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर बेसिकली जो कमेटी बनाई गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की ने जो है इस पे रूल्स में तरामीम की सिफारिशात जो हैं वो पेश की थी, कमेटी को भिजवाई भी जा चुकी थी। बेसिकली उसके अंदर जजेस की जो तैनाती है, जजेस की हायरिंग है, उसका तरीक़ाकार के हवाले से जो है बेसिकली वो आज एजेंडा था। हसीब, ये बताइए कि इसका मतलब है कि अदलिया जो है बड़ी कंसर्न्ड है कि अदलिया में बैठे हुए आने वाले वक्त के जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो ये सवाल कर रहे हैं कि आपने पिछले इजलास में जो मई में हुआ था तरामीम की बात की थी, तो इस पे क्या स्टेटस है? तो अदलिया ने ये इसमें अपना कंसर्न शो किया है, यानी वो देख रही है कि ये जो अदलिया से मुतल्लिक तरामीम होने जा रही हैं, ये क्या तरामीम होने जा रही हैं? हुकूमत इस हवाले से बताए, और वजीर कानून का मौजूद ना होना भी बड़ा मानी खेज था। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जस्टिस मुनीब जो थे उनकी तरफ से सबसे पहले ही जब इजलास आगाज हुआ 11:30 बजे इसका आगाज हुआ था और तकरीबन 12 बजे जो है ये ज़राए का कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो इजलास से उठकर चले गए थे। बेसिकली यही था कि उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल से जो है ये सवाल किया गया था, इस्तफसार किया गया था कि गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसके अंदर आईनी तरमीम के हवाले से जो है जुडिशल कमीशन में बताया गया था, तो उसके ऊपर क्या अपडेट है। बेसिकली उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया था, लेकिन क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है ये वाजे नहीं करना चाह रहे थे, या उनकी तरफ से ये था कि ये वजीर कानून इस पे एक तो बता सकते हैं और वो आए नहीं हैं, दूसरा ये कि जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत से किसी भी किस्म का इस तरह के कोई सवालात करे। नसीब, अगर जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, जो कि अटॉर्नी जनरल बता रहे थे, तो फिर हमारे वजीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने फिर क्यों ये मामला 3 मई के होने वाले इजलास में, जुडिशल कमीशन के इजलास में रखा कि हम एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, और आज हुकूमती नुमाइंदा जो है वो अटॉर्नी जनरल थे और वो कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, तो दोनों में तजाद क्यों है? बेसिकली यही चीज़ ज़राए का कहना है कि सामने आ रही है, क्योंकि जो वजीर कानून थे उन्हें अंदाज़ा था, क्योंकि गुज़िश्ता समात के ऊपर जब इजलास हुआ था गुज़िश्ता पे उसके ऊपर ये पॉइंट रखा ज़रूर गया था, लेकिन वो इसके बारे में अपडेट जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। और बेसिकली इसका बेहतरीन हल भी उनकी तरफ से यही सोचा गया कि जो है इजलास में शिरकत ना की जाए ताकि इसका जो जवाब है वो ना देना पड़े। तो अटॉर्नी जनरल के हद तक जो है वो पेश हुए और उनकी तरफ से वही हुआ कि इजलास के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये पॉइंट उठाया भी गया, लेकिन उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने अजीब ये बताइए कि ये तो मुकालमा जो आप बता रहे हैं ये अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मुनीब के दरमियान में है, क्या इसमें कोई इनपुट चीफ जस्टिस साहब ने या दीगर मेंबरान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह दीगर मेंबरान ने भी दी इस मामले पे, या ये सिर्फ 2 शख्स के दरमियान ही मुकालमा था, बाकी सब खामोश रहे? देखिए सर, इन कैमरा था इजलास के अंदर ज़राए के ही मुताबिक ही बताया गया, क्योंकि ये सिर्फ जो मुकालमा हुआ है जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान में हुआ है। यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी इजलास का हिस्सा रहे बाद तक, क्योंकि ओवरऑल एक ये देखा जाता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ही ये सवाल उठाया गया था और उसके बाद उन्हें जो है तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, तो वो उसके ऊपर उनकी तरफ से इजलास में शिरकत मजीद करना मुनासिब नहीं समझा गया होगा और इसी वजह से वो उठकर रवाना हो गए। ठीक है, 28 सितंबर को इजलास होगा दोबारा। जी, अब 28 सितंबर को जो है इसका इजलास होना है और इसके ऊपर जो ड्राफ्ट है जो कि मुकम्मल कर लिया गया है। 28 सितंबर से पहले आईनी तरमीम नामुमकिन है, अगर वो कहते हैं कि ड्राफ्ट हम उधर लेकर आएंगे आईनी तरमीम के हवाले से। देखिए, आईनी तरमीम तो एक अलग मामला हो जाता है और ये सिर्फ रूल्स की बात हो रही।
وہ رولز کے حوالے سے تو آج متفق طور پہ سر وہ اس پہ جو ہے ایک وہ کر لیا گیا ہے، آمادگی ظاہر کی گئی ہے ذرائع کے مطابق کہ تمام تر جو معاملات تھے، کیونکہ اس میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو ہائی کورٹس کے تھے اور سینئر ججز جو تھے اور اسی طرح دیگر جو بار کونسل کے ممبران تھے، ان سے ان کی اوپینین لی گئی تھی انہی ترمیمی رولز کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے، تو اس کے اوپر حسیب یہ بتائیے، دیکھیے حسیب سوری یہ بتائیے کہ جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، ایک تو خالصتاً اندرونی معاملہ ہے عدالت کا کہ وہ اپنے رولز کو کیسے بناتی ہے، آئین کے اندر بھی اختیار ہے، سپریم کورٹ کے رولز ہیں 1980 کے، کہ اپنے پروسیجرز کو کیسے ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے اوپر تو کچھ ایجنڈا آئٹم بھی پاس ہوئے ہوں گے، پہلے بھی اس پہ بہت سا کام ہو رہا تھا، وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم والی آپ نے بات کی، کیا اس کے کنکلوژن میں کوئی ایسی خبر ہے کہ جو 28 کو اجلاس ہوگا اس میں لاء منسٹر صاحب آئیں گے، وہ ممبرز کو کچھ بتائیں گے اس بارے میں، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور حکومت نے کہا ہے کہ اس کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے؟ آئینی ترمیم کے حوالے سے ذرائع کے مطابق ایسی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ بیسیکلی رولز کی حد تک آج کا جو اجلاس تھا، جو ترمیم کی گئی ہے رولز کے اندر، اس کو جو ہے بیسک ایجنڈا تھا اور اسی کا ہی جائزہ لیا گیا ہے۔ 28 ستمبر کو اٹارنی جنرل سمیت جو ہے وزیر قانون، وہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ موجود ہوں گے، کیونکہ بیسکلی جو ترمیم ہے اس کے اوپر منظوری ہونی ہے اور چیف جسٹس نے اور تمام جو ممبران ہیں جو کہ 9 ممبرز ہیں، ان کی مشاورت جو کہ ہونے کے بعد اس کے اوپر اس کو منظور کیا جائے گا۔ تو 28 ستمبر کی تاریخ ہے، اب 28 ستمبر کو 10:30 بجے تک جو ہے یہ اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ بالکل حسیب، بہت شکریہ آپ کا کہ رولز پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے ترمیم میں۔